क्लास 6 रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ा रहे थे। कल आपको समझाए भी थे 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से। मुझे उम्मीद है सारा समझा दिए थे। उम्मीद है किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। रूल्स ऑफ 2 का रूल, वंस प्लेस का डिजिट 0 2 4 6 8 हो, वह 2 से डिवाइड होगा। 3 का सभी डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो वह नंबर 3 से डिवाइड होगा। 4 से लास्ट 2 डिजिट से बनने वाला नंबर अगर 4 से डिवाइड हो या लास्ट 2 डिजिट 0 हो तो वह 4 से डिवाइड होगा। 5 से वंस प्लेस का डिजिट 0 या 5 हो वह 5 से डिवाइड होगा। 6 जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो वह 6 से होगा। अगर 2 से डिवाइड होता है 3 से नहीं होता है तो 6 से नहीं होगा। अगर 3 से डिवाइड होता है 2 से नहीं होता है तो 6 से नहीं होगा। यहाँ तक तो कल समझा दिए थे। इस पर आधारित 5-6 क्वेश्चन भी दिए थे। देखिए आप बता रहे हैं 8 का देखिए 8 का 4 का तो समझ गए थे। पहले 8 का देखिए डिफिनेशन क्या है। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर ऑर्डर्ड बाय इट्स डिजिट इन हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 8। 4 में था उसे सीधे देखिए। 4 में है कि लास्ट 2 डिजिट से बनने वाला नंबर अगर 4 से डिवाइड हो जाए या लास्ट 2 डिजिट 0 हो तो 4 से डिवाइड होगा। 4 में है कि लास्ट 2 डिजिट से बनने वाला नंबर अगर 4 से डिवाइड हो या लास्ट 2 डिजिट 0 हो तो 4 से डिवाइड होगा। लेकिन 8 में है कि लास्ट 3 डिजिट से बनने वाला नंबर 8 में है कि लास्ट 3 डिजिट से बनने वाला नंबर 8 से डिवाइड हो या लास्ट 3 डिजिट 0 हो तब वो 8 से डिवाइड होगा। 4 में था कि लास्ट 2 डिजिट से बनने वाला नंबर अगर 4 से डिवाइड हो या लास्ट 2 डिजिट 0 हो तब वो 4 से डिवाइड होगा। लेकिन 8 में है कि लास्ट 3 डिजिट से बनने वाला नंबर अगर 8 से डिवाइड हो या लास्ट 3 डिजिट 0 हो तब वो 8 से डिवाइड होगा। जैसे देखिए लास्ट 3 डिजिट से बनने वाला नंबर कौन है? 120 है। 128 से डिवाइड हो जाएगा। 15 8 जा 120। लास्ट 3 डिजिट से बनने वाला नंबर कौन है? 120। 120 आपको 8 से डिवाइड हो जाएगा। 15 टाइम लगेगा। 15 8 जा 120 यानी ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ये 4 से भी होगा। देखिए लास्ट 2 डिजिट क्या है? 20। 24 से डिवाइड होता है तो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। एक और देखिए
से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो देखिए लास्ट 3 डिजिट से बनने वाला नंबर क्या है 32। लास्ट 3 डिजिट से बनने वाला नंबर क्या है 32। 32 8 से डिवाइड होता है, 8 4 जा 32, यानी ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो लास्ट 3 डिजिट 0 हो, लास्ट 3 डिजिट 0 हो। देखिए यहाँ लास्ट 3 डिजिट 0 है, 8 से डिवाइड होगा। समझ गए 8 से। 4 में था कि लास्ट 2 डिजिट यानी अंतिम 2 डिजिट से बनने वाला नंबर अगर 4 से डिवाइड हो या लास्ट 2 डिजिट 0 हो तब वो 4 से डिवाइड होगा। 8 में एक स्टेप बढ़ जाता है कि लास्ट 3 डिजिट से बनने वाला नंबर 8 से डिवाइड हो तो 8 से डिवाइड होगा, या लास्ट 3 डिजिट 0 हो तब वह 8 से डिवाइड होगा। 4 और 8 समझ गए। जो 4 और 8 में माने 8 में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 9 8 में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 9, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। यानी किसी भी नंबर में जितना भी डिजिट है उस सभी डिजिट का सम निकाल लीजिए। किसी भी नंबर में जितना डिजिट है वो सभी डिजिट का सम निकाल लीजिए। वो सभी डिजिट का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो वह नंबर 9 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। देखिए 3 में था कि सभी डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड है तो वह 3 से डिवाइड होगा। 3 में यही ना था कि जितना भी डिजिट है उस सभी डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड है तो वह 3 से डिवाइड होगा। लेकिन 9 में है कि जितना भी डिजिट है वो सभी डिजिट का सम अगर 9 से डिविजिबल है तभी वो 9 से डिविजिबल होगा, अगर 9 से डिविजिबल नहीं है तो वह 9 से डिविजिबल नहीं होगा। भाई जितना भी डिजिट है देखिए 3 में था कि सभी डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो तब वो 3 से डिवाइड होगा। लेकिन 9 में है कि सभी डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो तब वो 9 से डिवाइड होगा। देखिए देखिए कितना डिजिट है 6 डिजिट है। अब कहता है 9 से डिवाइड है कि नहीं, इसलिए सभी डिजिट का सम निकालिए। क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 7। 4 5 9 6 15 3 18 2 27 27 27 9 से डिविजिबल है, 9 से डिवाइड है, 9 3 जा 27, यानी ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। यानी जितना भी डिजिट है उस सभी डिजिट का सम अगर 9 से कट रहा है तो नंबर 9 से कट जाएगा। एक और देखिए अब देखिए 9 से कटेगा। अब देखिए सभी डिजिट का सम 3 2 5 4 9 2 11 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब देखिए ये 9 से डिविजिबल नहीं है। अब ये देखिए 9 से डिविजिबल है 3 2 5 4 9 2 11 7 18 9 से डिविजिबल है, 9 2 जा 18 यानी 9 से डिवाइड हो जाएगा। समझ गया 9 का। यानी जितना भी डिजिट है वो सभी डिजिट का सम निकालिए।
अगर उसका सम 9 से कट रहा है, 9 से डिविजिबल है, तो वह नंबर 9 से डिविजिबल होगा। 3 में है कि सभी डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वह 3 से डिविजिबल होगा, लेकिन 9 में है कि सभी डिजिट का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो वह 9 से डिविजिबल होगा। कोई दिक्कत 9 में? चलिए देखिए अब 10 बहुत इजी है, सारा इजी है। सिर्फ में कुछ नहीं है। इसका वंस प्लेस का डिजिट अगर 0 है तो 10 से डिवाइड है। वंस प्लेस मीन्स लास्ट डिजिट, वंस प्लेस मीन्स लास्ट डिजिट, तो जिसका वंस प्लेस का डिजिट 0 है तो 10 से डिवाइड है। देखिए वंस प्लेस का डिजिट 0 है, 10 से डिवाइड है। वंस प्लेस का डिजिट 0 है, 10 से डिवाइड है। ये 10 से डिवाइड है? ये नहीं है, क्योंकि वंस प्लेस का डिजिट क्या है? 5। कहता है वंस प्लेस का डिजिट 0 हो तभी वो 10 से डिवाइड होगा। अब ये 10 से डिवाइड है 10 में तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ समझने की आवश्यकता है। अब देखिए 11 को जरा समझिए। जरा ध्यान से समझिए, 11 को जरा ध्यान से समझिए। कहता है 11 से डिवाइड करो। देखिए कोई भी नंबर है, उसके सम प्लेस के डिजिट का सम
इवन प्लेस के डिजिट का सम और ऑड प्लेस के डिजिट का सम का डिफरेंस अगर 0 हो या 11 से मल्टीपल हो तो वह 11 से डिवाइड होगा। यानी इवन प्लेस के जो डिजिट है, इवन प्लेस पर जो डिजिट है उसका सम और ऑड प्लेस पर जो डिजिट है उसका सम, दोनों का डिफरेंस माने इवन प्लेस के डिजिट के सम और ऑड प्लेस के डिजिट के सम का डिफरेंस अगर 0 है या 11 का मल्टीपल है तब वो 11 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। अब इवन ऑड है क्या, तो इवन तो जानते हैं 2 4 6 8 10, ऑड है 1 3 5 7 9। अब जरा इसको समझना होगा, यानी कि 11 में है कि इवन प्लेस के डिजिट का सम और ऑड प्लेस के डिजिट के सम का डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल हो तब वह 11 से डिविजिबल होगा। 11 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 11 22 33 44 55, ये सब 11 का मल्टीपल होगा। पीछे वाले चैप्टर में मल्टीपल पढ़ाए हैं, देखिए एक देखिए यहाँ पर वो है, इसको समझिए। इसमें कितना डिजिट है आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, समझाने के लिए हमें नीचे लिख रहे हैं कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है। अब देखिए 5 डिजिट में कैसे लिखिएगा, देखिए ये हो जाएगा 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, आया काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। अब देखिए सम प्लेस का डिजिट, सम प्लेस का सम कौन हुआ 2 और 4, सम क्या हुआ 2 और 4, तो 2 की जगह पर क्या है 7 प्लस 4 की जगह पर क्या है 0, तो 7 प्लस 0 क्या हो गया 0। अब ऑड प्लेस का डिजिट, तो ऑड पर क्या क्या होगा 1 3 5, यही ना, तो 1 पर कौन सा डिजिट है 8 प्लस 3 पर कौन है 2, 5 पर कौन है 9, या 7 प्लस 0 7 ना, आ गया। अब दोनों का डिफरेंस, अब देखिए 19 में से 7 जाएगा क्या हुआ 12, ये 0 नहीं ना आया, नहीं 11 का मल्टीपल हुआ, तो क्या 11 से डिविजिबल है, नहीं है। अगर ये डिफरेंस 0 आता या 11 का मल्टीपल आता तब ये 11 से डिविजिबल होता, लेकिन डिफरेंस 0 है नहीं है, 11 का मल्टीपल है नहीं है, लेकिन नो ये नहीं डिविजिबल है। एक और देखिए यह कितना डिजिट है, यह कितना डिजिट है 6 डिजिट है। अब देखिए इवन प्लेस का डिजिट और ऑड प्लेस के डिजिट का सम, उसके लिए हम बता दिए हैं यहाँ, देखिए है 1 2 3 4 5 6 इवन प्लेस क्या 2 4 6, इवन प्लेस क्या हुआ 2 4 6, तो 2 के जगह पर कौन सा डिजिट है 2 प्लस 4 के जगह पर 3 6 के जगह पर 8, कितना हुआ सम 13, सब 13 आया। अब ऑड प्लेस, ऑड कौन हुआ 1 3 5, ऑड हुआ 1 3 5, तो 1 के प्लेस पर क्या है 3, 3 के प्लेस पर क्या है 4, 5 के प्लेस पर क्या है 6, 13, सम आ गया 13। अब दोनों का डिफरेंस 13 माइनस 13 क्या हो गया 0। अब नहीं पता है कि डिफरेंस अगर 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, 11 का मल्टीपल मींस 11 22 33 44 ये सब हो, डिफरेंस 0 आ गया तो हो जाएगा डिवाइड किए। कोई दिक्कत, एक और एग्जांपल देखिए
यहाँ कितना डिजिट है? 8 डिजिट है। अब देखिए इवन प्लेस के डिजिट का सम और ऑड प्लेस के डिजिट का सम। पहले इसको यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इवन प्लेस कौन होगा? 2 4 6 8। इवन नहीं होगा 2 4 6 8। और हुआ 1 3 5 7। इवन 2 4 6 8। 2 के जगह पर क्या है? 2। 4 के जगह पर 6। 6 के जगह पर 4। 8 के जगह पर 3। कितना हो गया? कम 15। और ऑड प्लेस देखिए ऑड कौन होगा? 1 3 5 7। 1 के जगह पर कितना है? 8। 3 के जगह पर क्या है? 0। 5 के जगह पर क्या है? 7। 7 के जगह पर क्या है? 0। कितना आ गया? 8 7 15। 15 में से 15 माइनस हुआ क्या हो गया? 0। ये 11 से डिवाइड है। यानी इवन प्लेस के डिजिट का सम और ऑड प्लेस के डिजिट के सम का डिफरेंस अगर 0 हो या 11 का मल्टीपल हो तभी वो 11 से डिवाइड होगा, नहीं है तो नहीं होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? 11 है। अब देखिए 7 का मैं नहीं बताया हूँ कि 7 का रूल जो है थोड़ा टफ है, तो जितना रूल से उसको जांचने में लगेगा उतना आप डिवाइड करके ही देख लीजिएगा। 6 तक चैप्टर 5 तक दिए थे बनाने के लिए, कोई दिक्कत? 6 देखिए 7 से डिवाइड। 7 से डिवाइड रूल हम नहीं पढ़ाए हैं तो उसका रूल क्या कहते हैं? डिवाइड करके ही देख लीजिएगा। डिवाइड करके देखिएगा डिविजिबल है, रिमाइंडर कुछ नहीं आता है तो यस, रिमाइंडर कुछ आता है तो नो। 7 नंबर देखिए 8 से डिवाइड, लास्ट 3 डिजिट से बनने वाला नंबर अगर 8 से डिवाइड है या लास्ट 3 डिजिट 0 है तो वो 8 से डिवाइड होगा। 9 10 से, 9 में है 10 से, जिसका वंस प्लेस का डिजिट 0 हो वह 10 से डिवाइड होगा। 10 11 से, 11 तो अभी बताए हैं, 11 तो अभी बताए हैं। इस सबका फेयर कर लीजिएगा, फेयर कंप्लीट रहना चाहिए। फेयर कंप्लीट नहीं होगा नहीं समझ पाइएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में कोई दिक्कत? HW देख लीजिए, HW बोल देते हैं। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी सारा का फेयर कर लीजिएगा। HW पहले जितना लिखाए हैं उसका फेयर कर लीजिएगा। HW कहता है 2B का 5 to 10। रेस्ट